7 सेंटेंस ड्रिल आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। आपकी इंग्लिश स्टार्ट हो जाएगी। अभी आपको बोलने में दिक्कत हो रही है, हे मेरे माता भाई बहनों, सबसे मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप 7 सेंटेंस ड्रिल की स्टार्ट कीजिए ना। 7 तरीके से बोलिए एक बात को, देखिए आपको खुद ही बहुत मजा आएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल का हम लोगों ने देखा था कि एग्जाम दे रहे हैं, परीक्षा, लाइफ हमारी परीक्षा, सब परीक्षा ले रहे हैं, यहाँ तक दोस्त भी परीक्षा लेते हैं, फ्रेंड गर्लफ्रेंड सब परीक्षा एक दूसरे की लेते हैं। जो पास होता आगे बढ़ता जाता, कोई फेल होता है वो किनारे होता जाता। तो लाइफ की परीक्षा को पास करना है। तो मैंने ये देखा था कि अगर मैं परीक्षा देता हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो आई टेक एग्जाम कर दिया था, और किसी ने देखा करते हुए तो आई एम टेकिंग कर दिया था। अब मैं कई बार दे चुका हूँ भैया, बुढ़ा गया और एग्जाम दे दे के परेशान हूँ, बीबी तक परीक्षा ले रही है। तो कहने का मतलब हो गया आई हैव टेकन सो मैनी एग्जाम्स। उसके बाद मैं 5 साल से परीक्षा दे रहा हूँ, पास ही नहीं हो रहा हूँ, महा मूर्ख हो गया हूँ। ठीक है, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं बोला। तो आपने बोल दिया आई हैव बीन टेकिंग एग्जाम फॉर 5 years। ठीक है, यानी आपने प्रेजेंट ही में 4 तरीके की बातें कर दी। अब पास्ट को ले आओ। अगर आपने कोई भी काम कर लिया, उसका भी कोई फर्क नहीं है, वो हमारे लिए सिंपल से पास्ट एक कहानी हो गई। तो मैंने किया, टेक, टुक, टेकन। ठीक है, तो यहां पे सेकंड फॉर्म पकड़ते हैं फ्रेंड्स। वर्ब का निशानी कैसे दोगे, कैसे पता चलेगा कि तुम पास्ट की बात कर रहे हो, तो इस चीज को समझो। तो आई टुक द एग्जाम, यस्टरडे भी बोल सकते हो, आई टुक द एग्जाम। अब नहीं दिया है, नहीं दिया, तो आई डिडंट टेक एग्जाम। डिड नॉट टेक एग्जाम बोला, इसी को डिड नॉट को डिन बोल दिया। आई डिडंट टेक एग्जाम। अब देखो डिड नॉट लग गया तो टेक का टुक ना करना, एक सेंटेंस में एक निशानी देना, मूर्खों वाला काम नहीं होना चाहिए, राइट। फिर आपने क्या कर दिया, डिड आई टेक एग्जाम, यस आई टुक एग्जाम, नो आई डिडंट टेक एग्जाम। फिर पूछो क्या किया यार तूने, कल क्या किया, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, आई टुक एग्जाम यस्टरडे। अब मैंने ये भी बोला आई डिड टेक एग्जाम भी बोल सकते हैं, यानी यार दिया तो था एग्जाम, समझ में नहीं आ रहा। यानी ऑक्सिलरीज अगर बाहर निकाल के बोलते हैं तो थोड़ा सा एम्फेसाइज करते हैं, बात में जोर देते हैं। ठीक, यानी आपने पास्ट में। अब देखो गर्ल ने अगर दिया तो भी वही होगा, ही शी नेम इट यू दे वी आई, सब में इसमें देखिए डिड ही लगेगा। यानी बहुत बढ़िया है, पास्ट ज्यादा लफड़ेबाजी में नहीं पड़ता, सीधे अपनी बात कहता है। डिड ऑक्सिलरीज है इसकी। और अगर नॉर्मल में बोलोगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। लिस्ट लंबी है, क्या करना, एक एक स्टार्ट करो, 7 सेंटेंस, यानी ज्यादा तरीके सीखो, राइट, अपने आप बढ़ जाओगे। अब आपने कर दिया ही, उसने दिया या गर्ल ने दिया, शी टुक द एग्जाम, शी डिडंट टेक द एग्जाम, डिड शी टेक द एग्जाम, यस शी टुक द एग्जाम, नो शी डिडंट टेक द एग्जाम, व्हाट डिड शी डू, शी टुक द एग्जाम। देखो कितने आराम से प्रैक्टिस करोगे। मैं थोड़ा तेज में बोल रहा हूँ, ज्यादा दिन से बोल रहा हूँ, आप स्टार्ट करोगे तो आप भी पीछे पीछे हमारे आ जाओगे, बहुत तेजी में बोलोगे। यानी पास्ट में कोई लफड़ा नहीं, ही शी नेम इट सबके साथ डिड माई बाप है उसका। और जब भी पास्ट को शो करना होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदलोगे, यानी निशानी, यानी वर्ब को बासी कर दोगे, तभी पता चलेगा पास्ट की बात है। और पास्ट में कल मैंने देखा तुमको 10 बजे पेपर देते हुए, तो हम क्या बोलेंगे, उसको देखा, मान लो हरी को देखा, हरी वॉज टेकिंग द एग्जाम। ठीक है, हरी वॉज नॉट टेकिंग द एग्जाम, वॉज हरी टेकिंग द एग्जाम, यस हरी वॉज टेकिंग द एग्जाम, नो हरी वॉज नॉट टेकिंग द एग्जाम, व्हाट वॉज हरी डूइंग, हरी वॉज डूइंग द एग्जाम, यानी हरी दे रहा। अब देखो पास्ट में कॉन्टिन्यूअस करोगे तो वॉज और वर्ब दो ऑक्सिलरीज है, तो यानी 2 कैटेगरी हो गए, ही शी नेम इट के साथ वॉज, या एक आदमी होगा तो भी वॉज होगा, और यू दे वी और आई, यू दे वी और 2 या 2 से ज्यादा के साथ हम वर्क करेंगे। ठीक है, और आई स्पेशल होता, कभी इधर जाता कभी उस ग्रुप में जाता, तो वॉज के साथ आई ग्रुप लग जाएगा, आई वॉज। अब मैं एग्जाम दे रहा था, आई वॉज टेकिंग द एग्जाम, शी वॉज टेकिंग द एग्जाम, वी वर टेकिंग द एग्जाम, हम सब भी एग्जाम दे रहे थे। अब इसी बात को तुमने परफेक्ट में बोल दिया। परफेक्ट में क्या हो गया, पास्ट में भी पास्ट, यानी कि पास्ट में भी 2 टाइम ले लो, एक को और पुराना कर दो और एक को कम बासी कर दो, तो वो हो जाता है पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो उसमें हैड एक ऑक्सिलरीज हो गए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ये हमारे परफेक्ट सबकी निशानी हो गए। तो आई हैड टेकन द एग्जाम, I had not taken the exam. Had I taken the exam? Yes, I had taken the exam. No, I had not taken the exam. What had I done? I had taken the exam. सिंपल सी बात हो गई। अब तुम भैया एग्जाम 5 साल से दे रहे थे, पास ही नहीं हो पाए तुम, इतने गड्ढे बच्चे हो। तो गड्ढे नहीं बनने, कैच वाला बच्चा बनना है, कैची होना है ना, हर चीज कैच करो। तो अब आप कह सकते हैं कि ही हैड बीन, इसकी ऑक्सिलरीज क्या है, हैड बीन यानी निशानी, ही हैड बीन taking the exam, he had not been taking the exam,
समय अपने आप आगे लगा लेना। Had he been taking the exam? Yes, he had been taking the exam. No, he had not been taking the exam. What had he been doing? He had been taking the exam. एक ही बात को 4 तरीके से हमने पास्ट में भी ले लिया। देखो कहने का कोई बहुत ही सिंपल है, निशानी बस देनी होती, अपनी बात कहनी होती। स्टार्टिंग में केवल 7 ड्रिल प्रैक्टिस करो ना, देखो इंग्लिश कितनी हो जाएगी। ओके, सी यू टिल देन, जय हिंद।